आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको देंगे। हिमाचल की प्रमुख खबरें जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह से 28 तारीख के बाद जो दीपावली का त्योहार है उस पर रोशनी की जगह बिजली जो है वो गुल होने वाली है, उसकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। क्योंकि बिजली बोर्ड में खासा बवाल जो है वो पिछले कल से मचा हुआ है और क्या कुछ वजह है ये बताएंगे। 47 अधिकारियों को तब्दील किया गया है, कौन से ये अधिकारी हैं। इसके अलावा विशेष बसें हिमाचल प्रदेश में चलेगी। स्क्रब टाइफस को लेकर एडवाइजरी जो है जारी की गई है। एडवाइजरी के अलावा टैट परीक्षा है, टैट के साथ हिमाचल प्रदेश का हक है वो लेना है, और विदेशों में रोजगार की बात किसने की है ये आपको बताएंगे। और स्कूल लेक्चरर के साथ साथ डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती का मसला भी है, 4% डीए को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो तमाम सारी खबरें हैं, आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको खबरों का सिलसिला अगर शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड की स्थिति पर अगर हम बात करें तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर बहुत बुरी तरह से जो है वो नाराज हो चुके हैं। क्योंकि पिछले कल एक ऐसा आदेश प्रबंधन की तरफ से जारी किया गया है वो इन कर्मचारियों को माफिक नहीं है। कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज है, खासकर अभियंताओं में इसको लेकर जो है वो बड़ी नाराजगी है। कल एक बैठक करने के बाद ऐलान किया गया है, 10 दिन का समय दिया गया है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा सरकार और प्रबंधन को कि 28 तारीख तक अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो 29 तारीख से वो बिजली बंद कर सकते हैं। सामूहिक हड़ताल पर वो चले जाएंगे और उससे बिजली जो है वो प्रभावित होगी। जबकि प्रदेश में दीपावली का त्योहार भी आने वाला है और इस त्योहार के मौके से ठीक पहले बिजली बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल करने की तैयारी में हैं। आपको हम बता दें, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है 28 तारीख के बाद जो है वो फिर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे अगर उनकी मांग नहीं मानी गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कल जो आदेश बिजली बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं उसमें 57 जो अधिकारी या अभियंता होते हैं, एक्सीएन है, एससी है और आपके जेई है, एई है, उनको जो है वो उनके पदों को समाप्त कर दिया गया है। यानी बिजली बोर्ड में 57 पद एक साथ समाप्त कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। उनका असर जो है वो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के ढांचे पर पड़ेगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। और पिछले कल ही बिजली बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों का जो संयुक्त मोर्चा है उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो शाम 6 बजे से, यानी पिछले कल शाम 6 बजे से उन्होंने मोबाइल फोन अपने स्विच ऑफ कर दिए हैं। आज सुबह 9 बजे तक उनके मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ है और 9 बजे के बाद ही अब फोन जो है वो ऑन हुआ करेंगे। या फिर व्हाट्सएप पे भी उनका जो कनेक्टिविटी रहती थी एक दूसरे के साथ या शिकायतें उस पर बिजली की आती थी, उनको भी अब वो नहीं सुनेंगे। यानी फोन का इस्तेमाल शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक अब इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो केवाईसी का काम बिजली बोर्ड ने शुरू किया है प्रदेश में, जो घरेलू उपभोक्ताओं की सब्सिडी का मामला है वो यहां पर जो है वो शुरू किया है। उनके एक डाटा कलेक्शन का काम शुरू किया है, उसको उन्होंने बंद कर दिया है तुरंत प्रभाव से। यानी आज से प्रदेश में कोई भी केवाईसी बिजली बोर्ड के दफ्तर में नहीं की जाएगी। तो ये विरोध शुरू हो चुका है यहाँ पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों का, अभियंताओं का। उनकी डिमांड यही है कि कोई भी पद जो है वो समाप्त नहीं किया जाए। इसको लेकर पहले पूरी तरह से अध्ययन किया जाए कि बिजली बोर्ड को इससे क्या कुछ फायदा होगा। अध्ययन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी बनी है मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने जो है वो अपनी सिफारिशें दी हैं। उस सिफारिशों को जो है वो तुरंत प्रभाव से बिजली बोर्ड ने लागू कर दिया है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि ये सिफारिशें पहले, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी है, वो सिफारिशें पहले कैबिनेट के पास जानी चाहिए थी, लेकिन उनको यहां पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। अब तक कैबिनेट के सामने ये सिफारिशें नहीं रखी गई है। 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, हो सकता है उस बैठक में जो है वो कैबिनेट के सब कमेटी अपनी सिफारिशें यहां पर दे दे। लेकिन 23 तारीख को एक दोबारा से जो है वो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने जा रही है। उससे पहले ही यहां पर 57 पद
खत्म कर दिए गए हैं और एक साथ ही 47 अधिकारियों को, जो बिजली बोर्ड के 47 अफसर हैं, उनको तब्दील भी कर दिया गया है। आपको बताएं, इसमें बिजली बोर्ड ने 6 SC अपने जो अधीक्षण अभियंता होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है, 10 सीनियर एक्सियन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और 30 असिस्टेंट इंजीनियर जो सहायक अभियंता हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया है। तो एक साथ 46 अफसरों के तबादला आदेश बिजली बोर्ड ने जारी किए हैं, क्योंकि वर्क्स जो उनका डिवीजन होता था उसको पूरी तरह से यहां पर खत्म कर दिया गया है, उसके कई पदों को समाप्त किया गया है। तो इन अफसरों को भी यहां से बदल दिया गया है और बिजली बोर्ड में कई ये 46 अधिकारी जो है ये इधर से उधर हुए हैं, अलग अलग जिलों में ये तैनात थे और वहां से इनको तब्दील किया गया है। और इसकी सूची आप जो है वो दिव्य हिमाचल में आज के अखबार में जो है वो देख सकते हैं विस्तृत रूप से कि क्या कुछ कौन कौन अधिकारी कहां के लिए तब्दील किए गए हैं। तो ये थी बिजली बोर्ड की बात और बिजली बोर्ड के कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज है। अब अगली खबर पर चले तो 100 विशेष बसें जो है यहाँ पर चलने वाली है दीपावली के मौके पर। HRTC लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। 29 तारीख से HRTC की बसें जाना शुरू होंगी और बड़ी बात यह है कि 3 नवंबर तक ये बसें चलती रहेगी, यानी जो दीपावली के लिए जिन यात्रियों को लेकर यहाँ पर आएंगे या उनके घरों को छोड़कर आएंगे उनको फिर वापसी के लिए भी जो है वो सुविधा रहेगी। तो 3 नवंबर तक ये बसें जो है वो जारी रहेंगी, ये ऐलान HRTC के MD ने यहाँ पर किया है। स्क्रब टाइफस को लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है। आपको बता दें, प्रदेश में स्क्रब टाइफस यहाँ पर लगातार पांव पसारने लगा है। अभी पिछले कल भी हमने आपको बताया कि 2 मौतें स्क्रब टाइफस की वजह से यहाँ पर हुई है। तो जितने भी CMO है, BMO है, उन समेत अस्पताल प्रबंधन को सजग रहने के लिए इस एडवाइजरी में कहा गया है और स्क्रब टाइफस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर किया गया है। यानी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है कि कहीं भी ऐसे कुछ मामले आते हैं उनको तुरंत प्रभाव से उसी नजरिए से देखा जाए और लोगों को जो है वो जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। तो घास काटते समय जो है वो खासकर सजग रहने की जरूरत है। घास काटते वक्त ग्रामीण एरिया में इस तरह का एक घास के बीच में एक पिस्सू जो है वो छिपा रहता है जिसके काटने से स्क्रब टाइफस होता है। तो स्क्रब टाइफस एक गंभीर बीमारी हो रही है, लोगों को तेज बुखार इसमें चढ़ रहा है और शरीर उनका पूरी तरह से जकड़ जाता है। ऐसे में लोगों को तुरंत अपना उपचार करवाने के लिए जो है वो अस्पतालों में पहुंचना चाहिए और इससे बचने के उपाय भी जो है वो एडवाइजरी में दिए गए हैं और सभी लोगों को उनका पालना करने को कहा गया है और झाड़ियों से, जंगली झाड़ियों से जो है वो दूर रहने के लिए कहा गया है। खासकर घास जहां पर होता है उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। तो विभाग ने दवाइयां भी जो है इसकी उपलब्ध करवा दी है। दवाइयों को लेकर भी अस्पतालों को कहा गया है कि वो जो भी स्टॉक दवाइयों का आया है स्क्रब टाइफस को लेकर वो अपने अस्पतालों में ले लें। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज भी कुल्लू में ही हैं, वहां पर कुल्लू दशहरा उत्सव चल रहा है और पिछले कल भी उन्होंने विदेशों के एम्बेसडर से जो है वो मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने वहां के निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में आमंत्रित किया है। उनको कहा है कि हिमाचल में निवेश करें और यहां पर मिशन मोड में जो है वो सरकार काम कर रही है। खासकर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार जो है यहाँ तेजी के साथ काम कर रही है, मिशन मोड में काम कर रही है और उन्होंने जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए यहाँ पर पर्यटन, हरित ऊर्जा, डाटा स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश जो है वो निवेश को लेकर यहाँ पर संभावनाएं मुख्यमंत्री ने जताई है और इन सभी एम्बेसडरों से उन्होंने बात की है। एक शाही गैंग पिछले दिनों चिट्टे को लेकर यहाँ पर पकड़ी गई थी। खासकर शिमला जिला में एक बड़ा अभियान जो है वो चिट्टा तस्करों के खिलाफ चल रहा है। तो शाही गैंग के बाद शाही महात्मा गैंग थी एक, उसके बाद आज एक राधे गैंग का खुलासा हुआ है। पिछले कल 2 लोग इसके पकड़े गए हैं जिनसे एक बड़ा अंतर्राज्यीय जो चिट्टा तस्कर गिरोह है उसका एक पर्दाफाश यहाँ पर हो सकता है। तो शिमला जिला में काफी ज्यादा यहाँ पर चिट्टे की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जिस पर शिमला पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई कर रही है। SP संजीव गांधी की अगुवाई में जो है वो एक बड़ा अभियान यहाँ पर चिट्टा तस्करों को पकड़ने के खिलाफ जो है वो चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के
युवाओं के लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें रोजगार विदेशों में भी मिलेगा। जो श्रम एवं रोजगार विभाग है हिमाचल प्रदेश का, उसकी निदेशक है मानसी साय ठाकुर, उन्होंने ये बताया कि विदेशों में जो है वो रोजगार के द्वार खुले हैं। युवाओं को यूएई में जो है वो रोजगार मिलने जा रहा है अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। तो 500 युवाओं के लिए विभिन्न कंपनियों में वहां पर जो है वो प्लेसमेंट की जा रही है और 26,000 रुपए से ज्यादा का जो वेतन है इन युवाओं को वहां पर किसी न किसी कंपनी में वहां पर मिलेगा। और कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी उन्होंने डिटेल में जानकारी दी है। दिव्य हिमाचल में आप इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। ऊहल परियोजना की बात करें तो ये बिजली बोर्ड के ब्यास वैली कारपोरेशन का जोगिंद्रनगर में एक प्रोजेक्ट है, जहां पर मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। तो इसका जो टारगेट है एक बार फिर से खिसक गया है। हमें पिछले महीने ये पता चला था कि नवंबर महीने तक इसको शुरुआत इसकी हो जाएगी, इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जब वहां का दौरा किया है तो वहां पता ये चल रहा है कि अब ये टारगेट जो है वो जनवरी महीने के लिए खिसक गया है, यानी जनवरी 2025 में अगले साल ही यहाँ पर उत्पादन शुरू हो पाएगा। तो वैसे ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, यहाँ पर अब जल भराव का काम शुरू हो गया है। तो इस बीच मुख्यमंत्री ने जब पिछले कल वहां का दौरा किया है तो 85 करोड़ रुपए की राशि भी वहां के लिए जो है वो स्वीकृत की है। 85 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने वहां पर दिए हैं। इससे पहले इसी साल जो है वो 100 करोड़ रुपए इस परियोजना को पूरा करने के लिए वहां पर दिए गए थे। अब बड़े भाई के हक की बात करें, बड़ा भाई पंजाब राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ पड़ोसी राज्य है, और छोटा राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, ये छोटा भाई है। और बड़े भाई और छोटे भाई में हक की लड़ाई इस वक्त चल रही है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल ये बात कही है कि पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है उसे अपने छोटे भाई का हक नहीं मारना चाहिए और जो हक है उसको अदा कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने शानन बिजली घर को लेकर कही है, क्योंकि शानन बिजली घर जो 100 साल पहले पंजाब को दिया गया था, एग्रीमेंट हुआ था बाकायदा इस पर, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो अब पूरा हो चुका है, उसकी लीज अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना हक मांग रहा है, शानन बिजली घर को वापस पंजाब से मांग रहा है। परंतु दिक्कत यह है कि पंजाब जो है वो देने को तैयार नहीं है। 110 मेगावाट ऊर्जा का यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, लेकिन पंजाब हिमाचल प्रदेश को इसे वापस नहीं करना चाहता और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो मुख्यमंत्री ने कल वहां का भी दौरा किया, देखा वहां पर की जो मशीनरी, सालों पुरानी जो मशीनरी वहां पर है, उस मशीनरी का किस तरीके की हालात है और प्रोजेक्ट जो है इस वक्त किस तरह का चल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने वहां पर बोला है कि पंजाब जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई का हक ना मारे और छोटे भाई को उसका हक जो है वो जल्द से जल्द दे दे। और हिमाचल प्रदेश भी अगर कानूनी लड़ाई जो चल रही है वो लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने भी वहां पर अपना पक्ष रखा है और अब लगातार जो है इस ये मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसी पर जो है वो आगे चलना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश में शानन बिजली घर सालों से है, अब उस बिजली घर को लेने के लिए हिमाचल सरकार अपने काफी ज्यादा प्रयास यहाँ पर कर रही है। स्कूल लेक्चरर की बात करें, स्कूल लेक्चरर न्यू मैथमेटिक्स के लिए 83 अभ्यर्थियों ने जो है वो स्क्रीनिंग एग्जाम पास कर दिया है। स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए 83 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग एग्जाम जो इन्होंने पास किया है। अब इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन है वो काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर न्यू मैथमेटिक्स के लिए 41 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित किया गया है। इसमें कुल 83 अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी वर्ग में 21 है और अनुसूचित जाति के 8 हैं, बीपीएल का 1 है, एसटी का जो कोटा है वो 1 है, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के 6 पद भरे जाने हैं। इन सभी शॉर्टलिस्ट किए अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर डाल दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो डॉक्टरों के 200 पद भरे जाएंगे और नर्सिस के जो है वो 600 पद भरने का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा पिछले कल टांडा मेडिकल कॉलेज में धनीराम शांडिल गए हुए थे, वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा है और वहां पर यह बताया कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकार जल्दी ही 200 नए डॉक्टरों की भर्ती करने वाली है, ताकि यहां पर जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने हैं उन स्वास्थ्य संस्थानों को जो है वो बेहतर तरीके से चलाया जाए, वहां पर स्टाफ की भी पूरी तैनाती हो। तो 600 नर्सों के पदों को भरा जाएगा। पिछले दिनों आपको बता दें कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है।
हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है केसीसी बैंक, उनके कर्मचारियों को भी, इस बैंक के कर्मचारियों को भी 4% डीए देने का ऐलान कर दिया गया है। तो बैंक के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने बैंक प्रबंध निदेशक को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है और सभी कर्मचारियों को दीपावली से पहले 4% डीए का तोहफा यहां पर दिया गया है। तो इन सभी केसीसी बैंक कर्मचारियों को भी अब डीए के साथ जो है वो 28 तारीख को ही वेतन भी की भी अदायगी कर दी जाएगी। टैट परीक्षा की बात करें तो टैट के लिए 600 रुपए लेट फीस के साथ 21 अक्टूबर तक आवेदन जो है वो किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर में करवानी है। तो उसके लिए जो है इन्होंने लेट फीस के साथ 21 अक्टूबर की डेट जो है वह तय की गई है। तो अब से 3-4 दिन रह गए हैं। 600 रुपए की लेट फीस देकर टैट परीक्षा के लिए जो है वो लोग आवेदन अपने कर सकते हैं।